नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आज रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर चलते हैं। इससे पहले मैंने 3 करा दिए हैं, उनको आप ज़रूर देखना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है यदि 7x² प्लस 4x प्लस 5 को अगर इतने से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो 56 दिया गया है, 64 दिया गया है, 80 दिया गया है और 72 दिया गया है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, एक्स जिससे हम विभाजित करना उसी संख्या को लेते हैं बराबर 0। इसका मतलब ये है कि जब ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x प्लस 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। अब तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 7x² प्लस के 4x प्लस 5। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर कितना होगा, 3² प्लस 4 और यहाँ x की वैल्यू रख लेंगे 3 प्लस 5। 7, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 12 और इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 5। 9 7 63 प्लस इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 17 आएगा। और जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर 0 और 80। 80 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया गया है, समीकरण x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों का योग और मूलों का गुणन कितना होगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 3, -4, -3, -4, -3, -4 और 3, यहाँ पर 4। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या दे रखा है, x² माइनस 3x प्लस के 4 बराबर 0। इसकी तुलना कैसे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे इसकी तुलना करेंगे। और जब करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 मान लेते हैं। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। लेकिन यहाँ माइनस लग रहा है तो माइनस की 3 हो जाएगी और c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर मूलों का योग। तो मूलों का योग, मूलों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस के b/a। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, b की वैल्यू कितनी है, -3 है। तो यहाँ पर माइनस तो लग रहा है और ये माइनस के 3 बराबर में a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान 1 दिया गया है। अगर माइनस का माइनस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 का डिवाइड जब 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये जो क्या निकला है, मूलों का योग निकला है। अब निकालना क्या है हमें, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। c की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है और a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। तो ये कितना निकल आया, 4। तो सबसे पहले क्या है, मूलों का योग। तो मूलों का योग कितना है, यहाँ पर 3 है और मूलों का गुणन कितना है, यहाँ पर 4 है। तो ये 4। कौन सा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर क्या दे रखा है, x² प्लस y² बराबर अगर 29 है और x माइनस y बराबर 3, तो 4xy का हमें क्या करना, मान ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, एक तो 40 दे रखा है, 56 दे रखा है, 60 दे रखा है और 16 दे रखा है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो
इसे करना कैसे है, सबसे सिंपल तरीके से करेंगे। इसे ले लेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या x माइनस के बाई बराबर 3। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, x माइनस के बाई स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा। 9 आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के 2x बाई बराबर कितना हो गया 9। इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 29 दे रखी है। तो 29 माइनस के 2x बाई बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, अब करना क्या है कि 29 ये माइनस का है तो उधर चला जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2x बाई, ये प्लस का हो गया। और जो ये प्लस का है 9 ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। इसे इसमें से लेस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 20 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 2x बाई। निकालना क्या है हमें, यहाँ पर 4x बाई निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि 2 का मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे और 2 का ही मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे। और जब करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 40 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 4x बाई। हमें निकालना क्या था, यही निकालना था। ये कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, और इसमें क्या दिया गया है कि एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है। क्या करता है, क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है, और फिर भी उसे 50% की छूट देता है। कितनी परसेंट छूट देता है, 50% की छूट देता है। तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो 25% दिया गया है, एक 28% दिया गया है, एक 26% दिया गया है, एक 32% दिया गया है। जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसा सवाल पहले ही मैंने कराया। और करना कैसे, इसे यहाँ पर ये CP आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, MP आएगा, हाँ, और यहाँ पर क्या आएगा, SP आएगा। और CP क्रय मूल्य, SP विक्रय मूल्य, और MP अंकित मूल्य होता है। ये होते हैं। तो वो अपने क्रय मूल्य से 44% अधिक अंकित करता है। तो हमने CP क्या मान लिया, 100 मान लिया, और 44% अधिक करेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि 50% की छूट देता है। अगर 50% की छूट देता है तो यहाँ पर कितना, 144 इंटू, क्योंकि छूट हमेशा MP पर ही दी जाती है। किस पर दी जाती है, MP पर ही, मतलब अंकित मूल्य पर ही हमेशा छूट दी जाती है। अगर 50% की छूट दे रहा है तो यहाँ 100 से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 लेस हो जाएगा। जितने परसेंट की छूट होती है वो उतना ही लेस हो जाता है। तो यहाँ 50% की छूट है तो 50% लेस हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा। तो 144, 50 से ये 1 बार और ये 2 बार, इससे ये कट गया। तो ये कटेगा तो आपको कितना आएगा, 72 आएगा। तो इसका मतलब ये छूट देने के बाद उसने ये कितने की बेच दी, 72 की बेच दी। अब उसे ओवरऑल कितनी का घाटा हो गया, मतलब हानि हो गई, तो 28% की हानि हो गई। कितनी हो गई, 28% की हानि। कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका हमें गोले का व्यास ज्ञात करना है। व्यास ज्ञात करना, तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो हमें यही निकालना है। इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक तो 28 दे रखा है, 21 दे रखा है, 7 दे रखा है, और 14 दे रखा है, और ये सभी सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो सबसे पहले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सबसे पहले ये अर्धगोला
ये अर्धगोला होता है। अगर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, हेमी स्फीयर मतलब अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr² होता है। अगर इतना होता है तो यहाँ पर हेमी स्फीयर टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर कितना दे रखा है, 662 दे रखा है। बराबर में 3π की वैल्यू कितनी है, 22/7, और यहाँ पर क्या आएगा, r²। 3 से ऐसे काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 × 3 तो 5 × 15 और 3 × 12 बराबर यहाँ पर कितना, 22/7, और नीचे कितना दे रखा है, r²। अब इसे 11 से काट देंगे तो 11 से कितनी बार कटेगा, 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44, और 11 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। 2 से ये काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो इसका मतलब ये है कि जो r² का मान है 7 का मल्टीप्लाई 7 में आएगा तो 49 है। कितना है, 49। अगर 49 है तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है यहाँ पर, व्यास मतलब डायामीटर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, 2 × r की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 का इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। कौन सा दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब होता है हेमी स्फीयर टोटल सरफेस एरिया, मतलब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पूरा ये शॉर्ट में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है, एक नाविक है जो अपने नाव को नदी की धारा की दिशा में, नदी की धारा की दिशा में अगर ये धारा है, अगर नाव धारा की दिशा में जा रही है तो x + y होता है। कितना होता है, x + y होता है। ठीक है, और ये धारा किधर जा रही है, इधर जा रही है। ठीक है, दूसरा देखो, अगर धारा इधर बह रही है और नाव इधर से इधर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये होता है x - y, और जिसमें x होती है नाव और y होती है धारा। अब करना क्या है यहाँ पर, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा मतलब x + y बराबर, क्योंकि मैंने बता दिया है कि जब धारा की दिशा में जाएगी तो x + y आएगा, क्योंकि ये इधर जा रही है और इधर ही धारा बह रही है, तो x + y। अब इसका डिवाइड इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि SLT हो गया। तो यहाँ पर हमें जब टाइम निकालना हो तो लेंथ में स्पीड का हम क्या कर देते हैं, अब जो लेंथ में हम टाइम पर डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगी, स्पीड निकल आएगी। मैंने क्या किया है यहाँ पर, ये इसकी लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई मतलब कितने किलोमीटर ये चला है, और इसमें टाइम को डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगी, स्पीड निकल कर आएगी। तो मैंने स्पीड लिख दिया, स्पीड किस में आएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी। अब क्या कह रहा है आगे, और वह नाव को 2 घंटे में विपरीत 10 किलोमीटर जाता है। तो जो विपरीत दिशा में जा रहा हो कितने में, 10 किलोमीटर जा रहा है वो 2 घंटे में। तो इसका मतलब ये है कि धारा के जब विपरीत जाते हैं तो x - y लगाते हैं। ये मैंने यहाँ पर बता दिया है कि जो धारा के विपरीत जाएगा तो x - y जाएगा। अब क्या करेंगे, जितने घंटे दिए गए हैं उतने का डिवाइड कर देंगे कि कितने किलोमीटर जा रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 किलोमीटर। अब क्या निकलवा रहा है इसमें, तो प्रति घंटे प्रवाह की गति, तो प्रवाह की गति निकलवा रहा है, मतलब y निकलवा रहा है, मतलब प्रवाह की गति मतलब धारा, तो y निकलवा रहा है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस प्लस और माइनस। अब इससे ये कट गया, x कट गया,
भाई और भाई कितना हो गया यहाँ पर 2y हो गया, 9 में से 5 जाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेंगे और इससे ये कट जाएगा तो भाई बराबर कितना आ गया 2। तो ये कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भाई की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। इसे कैसे करना है और इस सवाल में क्या दिया गया है वो देखते हैं। यहाँ पर एक लड़की है जो ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और बी से ए, मतलब सबसे पहले जी ए से बी की तरफ गई, ए से बी की तरफ, अब क्या कर रही है बी से फिर द्वारा ए की तरफ आ रही, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो वापस आती है। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे का समय लगता है, कितने घंटे का समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है, तो ए और बी के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 200 किलोमीटर दे रखा है, 100 किलोमीटर दे रखा है, 50 किलोमीटर दे रखा है और 90 किलोमीटर दे रखा है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए एक फार्मूला होता है तो उसे हम लिख लेते हैं और उसी के अनुसार इसे कर देंगे। फार्मूला क्या है यहाँ पर, एक्स बाई बट्टे में एक्स प्लस बाई इंटू टी, ये इसका फार्मूला है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, x तो हमने 60 मान लिया, कितना मान लिया 60 मान लिया, और भाई हमने कितना मान लिया यहाँ पर 30 मान लिया। ठीक है, अब x कितनी है यहाँ पर 60 है और भाई कितनी है 30, यहाँ पर क्या है x प्लस वाई है, अगर इनको हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 90 आएगा, इनटू टाइम कितना दे रखा है यहाँ पर, ये t बराबर है, t बराबर कितना दे रखा है 5 घंटे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 5 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से ये कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा कितनी बार 20 बार, 20 इंटू 5 बराबर 100, कितना आएगा 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यापार में ए ने 8 महीने के लिए 12,000 रुपये निवेश किया या लगाए और बी कुछ समय के लिए, इसने कुछ समय के लिए लगाए हैं और इसने कितने लगाए 16,000 रुपये का निवेश किया। यदि ए और बी का लाभ समान है, ये क्या लाभ समान है, तो बी ने कितने समय के लिए निवेश किया था। तो इसमें मुझे पूछ रहा है कि जो बी है वो व्यापार में कितने महीने तक रहा था। यहाँ पर 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने या 3 महीने, तो कितने महीने तक वो बी व्यापार में रहा था। तो इसका मतलब ये है, मैंने इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ क्या आता है टाइम, अगर किसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और संग में टाइम देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट होगा। इस सवाल के हिसाब से प्रॉफिट होगा, और नहीं वैसे प्रॉफिट और लॉस कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो जाता है और लॉस भी हो जाता है, लेकिन इस सवाल के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ए ने कितने रुपये लगाए हैं 12,000 रुपये लगाए हैं, तो ये तो इसका क्या हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया। टाइम कितना है यहाँ पर, इसने 8 महीने दिए। अब दूसरा वाला जो है उसने, जो बी है उसने 16,000 रुपये लगाए हैं, कितने लगाए हैं 16,000 रुपये लगाए हैं, इनटू इसका टाइम नहीं मालूम कि इसने कितने महीने के लिए लगाए और हमें वही निकालना, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। अब क्या कह रहा है कि इनका जो रेशियो है, जो अनुपात आने वाला है, जो लाभ समान है, क्या समान आ रहा, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे और यहाँ पर 1 मान लेंगे, ये भी रेशियो में कर देंगे। अब 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, इससे ये कटेगा 2 बार और 2 से ये कट गया यहाँ पर 6 बार, कितनी बार कटेगा 6 बार कट गया। तो इसका मतलब ये है कि 6 एक्स और यहाँ पर क्या 1 और यहाँ पर क्या 1, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसका मतलब ये है एक्स बराबर 6। तो इसने 6 महीने के लिए ही लगाए थे पैसे। तो बी कितने महीने तक रहा था, बी इस व्यापार में 6 महीने तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या दिया गया है कि
7,000 रुपये पर 2 वर्ष में 8% की वर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज और 5,000 रुपये पर 5% की दर से ये कितने हुए 14 वर्षों में इन दोनों का जो साधारण ब्याज है वो क्या है, समान है या बराबर है। तो आर का मान हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है? प्रतिशत में ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 28% दे रखा है, 15% दे रखा है और एक 25% दे रखा है और 20% दे रखा है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर करेंगे 7,000 इंटू 2 इंटू आर भट्टे में यहाँ पर क्या है 100। अब क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर साधारण ब्याज निकल कर आएगा। और ऐसे ही 5,000 इंटू 5 इंटू 14 बराबर 100। इसका साधारण ब्याज और इसका साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यहाँ तो हो गया। ये कितना हो गए 14, 14 से 14 कट गया। तो इसका मतलब ये है कि आर बराबर 5। और रेट जो निकलती है वो परसेंट में निकलती है। किस में निकलती है? परसेंट में। एक बार चेक कर लेता हूँ। 7,000 हो गए, 2 और आर की दर से अर्जित किया और साधारण ब्याज 5 14 आर बराबर, इससे जो कटेगा 3 जीरो से 3 जीरो कट गए और इससे 14 से ऐसे कट गया। इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे, कितना आ गया 25%। कितना आ रहा है 25%। 25% कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दे रखा है कि 2,250 रुपये में मूल दर 5% की दर से 6% है। तो इसका क्या करना, साधारण ब्याज ज्ञात करनी है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 675, 625, 715 और 725। इसके ऑप्शन दे रखे हैं रुपये में। करना क्या है इसमें, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। P कितना है यहाँ पर 2,250 इंटू रेट कितनी है यहाँ पर 6 इंटू यहाँ पर कितना है 5 बट्टे में कितना है यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और इससे ये कटेगा कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा 3 बार। और जब इसका मल्टीपल इसमें करेंगे तो यहाँ पर 75 आएगा और यहाँ पर 600 आएगा। तो 675 675 का दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दे रखा है कि ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात यहाँ पर कितना दे रखा है, ये इसका अनुपात दे रखा है। यदि आयु का योग 55 वर्ष है तो अब से 7 वर्ष बाद उन्हीं की आयु का मतलब इनकी किसकी, ज्ञानेंद्र और अरविंद की 7 वर्ष बाद कितना अनुपात होगा। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 5:6, 37:32, 32:37 और 6:5। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे कैसे करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर ज्ञानेंद्र का कितना है अनुपात 6 और ये कितना है अरविंद का 5 है। अगर इनको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 11। हमारे हिसाब से 11 आ रहा है, सवाल के हिसाब से कितना आ रहा है 55 आ रहा है। तो यहाँ पर 55, इससे ये कट गया तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 5 आ गई। इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 30 आ गया। इसका मल्टीपल इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 25 आ गया। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 7 ऐड कर लेंगे और यहाँ भी 7 ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 37 अनुपात और इसे ऐड कर देंगे तो 32। तो 37:32 कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का अनुपात ये दे रखा है।
यहाँ पर फादर मतलब पिता और सन मतलब पुत्र है, और उनकी आयु दर्शाने वाली संख्या यहाँ पर गुणनफल दे रखा है। ये क्या दे रखा है? गुणनफल दे रखा है। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सबसे पहला अनुपात दे रखा है 23:15, 23:17, 21:15 और 21:17। ये इसके अनुपात में ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखना है कौन सा ऑप्शन सही है और इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लेते हैं पिता मतलब फादर। फादर मतलब 5x, कितने? 5x। और यहाँ पर सन मतलब पुत्र, कितना यहाँ पर? 3x। अब इसमें ये कहा गया कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पर दे रखा है, कितना? इतना दे रखा है। तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम कितना आएगा? 15 एक्स स्क्वायर आएगा हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से कितना दे रखा है यहाँ पर? 960। अगर इसे 15 से कर देंगे तो 15 छक्के 90 और 15 छक 60। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर? 64 दे रखा है। तो इसका मतलब ये एक्स बराबर कितना हो गया यहाँ पर? 8 आ गया। अगर एक्स बराबर 8 आ गया तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये कितना आ गया? पिता की जो उम्र है वो 40 वर्ष है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर जो पुत्र की उम्र है वो 24 वर्ष है। अब क्या कह रहा है? तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात अभी कितनी है? ये फादर और ये सन, ये कितनी है? 40, और पुत्र की आयु कितनी है? यहाँ पर 24 है। क्या कह रहा है? 6 वर्ष बाद। तो 6 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर प्लस के 6 और यहाँ भी प्लस के 6। जब इसे ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 46 आएगा, और यहाँ पर आएगा 30 आएगा। अब इसे 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे तो ये कितनी बार? ये 23 बार और ये 15 बार। 23 और 15 कहाँ दे रखा है? इसमें ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, और इसमें क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। एक संख्या में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। तो पहले 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है। तो मूल संख्या में पूरी तरह से कितनी वृद्धि हो जाएगी? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। 49% हो जाएगी, 43% हो जाएगी, या 49.5% हो जाएगी, या 40% हो जाएगी। पहले 15% की वृद्धि, फिर 30% की वृद्धि। 2 वृद्धियों के बाद इसमें कितने परसेंट की ओवरऑल वृद्धि हो जाएगी? तो इसे करना कैसे है कि हमने जो संख्या है एक्स मान ली, पहले कितने परसेंट की वृद्धि करवा रहा है? 15% की वृद्धि करवा रहा है। तो ये 15% की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब क्या करवा रहा है? फिर वो 30% की वृद्धि करवा रहा है। तो इस बार हमने 30% की वृद्धि कर दी। अब 2 वृद्धियों के बाद कितना होगा ये हम देखते हैं। तो इसे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा? 15 इंटू 13 बट्टे में क्या है यहाँ पर? 10 दे रखा। 15 का इसमें कर देंगे तो कितनी आएगा? 65। 65 की 5 हासिल लागी 6, 13 और 6 कितने हो गए? 19 हासिल लागी 1, 13 और 1 14। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो इसका मतलब ये कि हमने जो वैल्यू आनी थी वो 100 मानी थी, अब 100 के बाद कितनी हो गई यहाँ पर? 149.5। तो इससे ये पता चल रहा है कि 49.5 की ओवरऑल यहाँ पर क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया गया है कि एक परिवार में 3 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं एक परिवार में? 3 सदस्य हैं, जिसमें पिता और माता की आयु का औसत 40 वर्ष है। जो पिता और माता है उनकी आयु का औसत कितना है? 40 वर्ष। पिता और माता और पुत्री, अब तीनों का औसत कितना है यहाँ पर? 30 वर्ष है। तो हमें क्या करना है कि जो छोटी सी पुत्री है उसकी हमें आयु ज्ञात करनी है। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? एक 6 वर्ष दे रखा है, 12 वर्ष दे रखा है, 10 वर्ष दे रखा है और 8 वर्ष दे रखा है।
तो इसमें पुत्री की जो आयु है ऑप्शन में से कौन सी है, ये है बतानी है। इसे करना कैसे है, सबसे पहले यहाँ पर देखो पिता और माता कितने सदस्य हो गए, 2। औसत कितना रहेगा, 40। जितने सदस्य हैं उतने का मल्टीप्लाई हम औसत में कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। अब यहाँ पर पिता, माता और पुत्री, अब 3 सदस्य हो गए। कितने सदस्य हो गए, 3। तो जितने सदस्य दे रखे हैं उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, औसत में कर देंगे। तो अब कितनी हो जाएगा यहाँ पर, 90। ये 2 सदस्य का, ये 3 सदस्य का है, तो इसमें पुत्री इसमें सम्मिलित है। अगर पिता और माता की आयु 40 है तो इसका मतलब ये है कि पुत्री की आयु यहाँ पर कितनी होगी, 10 होगी। 10 ईयर्स। 10 ईयर्स कहाँ दे रखा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दे रखा है कि 10 वर्ष पूर्व, मतलब 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात यहाँ पर कितना दे रखा है, ये दे रखा है। ये 10 वर्ष पहले था और अब से 15 वर्ष बाद, अब से 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो जाएगा। तो अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु क्या है, तो इन सवालों को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये अनुपात रख लेंगे 5 और 9। दूसरा अनुपात कितना दे रखा है, 15 और 17। इनका गैप देखो कितना है, यहाँ पर 2 है और इनका गैप कितना है, यहाँ पर 4 है। अगर इतना गैप दे रखा है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें गैप कितना है, 2 का, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 10 और 18। इसमें कितने का, 4 का, तो 4 का इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 60 और 17 छक 68। तो यहाँ पर कितने का वो हो गया, यहाँ पर 50। रेशियो के हिसाब से कितना हो गया, 50 हो गया। हमारे हिसाब से 50 बढ़ रही है, उसके हिसाब से कितना बढ़ रहा है, एक तो 10 वर्ष है, 10 वर्ष पहले, मतलब इस अनुपात से 10 वर्ष पहले और इस अनुपात के 10 वर्ष बाद, तो टोटल मिलाकर कितनी होगी, 25। हमारे हिसाब से 50 है, उसके हिसाब से कितना 25 है। इससे काट देंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 1/2। किसकी निकालनी है हमें, तो एक ही निकालनी है। अब एक की आयु हमने निकाली, कितनी है यहाँ पर, ये कर लेते हैं, ठीक है। 15 इसमें जोड़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, इसका इसमें करते हैं 5 और 15, 15 वर्ष बाद आयु, एक आयु याद करनी है, ठीक है। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो हम कितना आएगा, 10 तो 2, इससे कटेगा तो कितना आ गया, 5 आ गया। अगर ये 5 आ गया तो ये 10 वर्ष पूर्व है। अगर ये 10 वर्ष पूर्व है तो 10 साल से पहले इसमें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आ गया, 15 आ गया। अब कह रहा है कि अब से 15 वर्ष बाद एक की आयु कितना होगी, तो 15 और इसमें ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 30 ईयर हो जाएगी। 30 ईयर कहाँ दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16, एक व्यापारी ए और बी क्रमशः इतने रुपए और इतने रुपए निवेश करता है और वर्ष के अंत में उसे इतने रुपए का क्या होता है, लाभ होता है। तो बी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, बी का हिस्सा ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होता है, टाइम होता है, टाइम के बाद क्या आता है, यहाँ पर प्रॉफिट आता है, आता कि नहीं आता है, ठीक है। तो ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पर, 42,000। कितने वर्षों के लिए, 1 वर्षों के लिए। तो एक के लिए यहाँ पर कितना लगा देंगे, 12 लगा देंगे। और दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरे ने 56,000 रुपये यहाँ पर क्या किया, इन्वेस्टमेंट किए, तो 56,000। ये भी कितने वर्ष के लिए, 12 वर्ष। 12 वर्ष मतलब जो महीने में ले लिया, किसमें ले लिया, महीने में। 1 वर्ष का दे रखा है तो 12 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, तो 12 से 12 कट गएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब 7 से इसे काटेंगे तो 6 बार कट जाएगा, और 7 से इसे काट देंगे तो 8 बार कट जाएगा, और फिर इसे काट देंगे तो ये 3 बार और ये 4 बार। तो हमारे हिसाब से 7 हो रहा है प्रॉफिट, और उसके हिसाब से कितना हो रहा है यहाँ पर, 8 7 2 2 0 इतना हो रहा है। निकालना किसका, बी का निकालना, मतलब 4 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसे 7 से काट देंगे, 7 एकम 7,
7 दूनी 14, तो कितने बचे, 3 बचे, 7 छक 28 और 7 छक 42, इतना हो गया। ठीक है, अगर एक की वैल्यू ये है, हमें निकालनी किसकी, बी की, तो ये तो ए था और ये अनुपात में क्या था, बी था। बी का रेशियो यहाँ पर कितना 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का इसमें कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का इसमें कर देंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 42 46 इंटू 0 इंटू 4। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, 24 आएगा, यहाँ से लागी 2, 18 यहाँ से लागी 1, 48 और 1 49, तो 49,840, 49,840 ये इसके ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दिया गया है कि 70 किलोग्राम मिश्रण में बालू और सीमेंट, यहाँ पर बालू और सीमेंट का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है, 4:1 दे रखा है। मिश्रण में कितना बालू मिलाया जाए ताकि बालू और सीमेंट का अनुपात कितना हो जाए, इतना हो जाए। इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक तो 28 किलोग्राम दे रखा है, एक 30 किलोग्राम दे रखा है और एक 32 किलोग्राम दे रखा है, एक 24 किलोग्राम दे रखा है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे, एक तो ये सबसे पहले यहाँ पर बालू लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर बालू, और क्या लेते हैं यहाँ पर सीमेंट। इसका रेशियो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है और इसका कितना दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है। फिर क्या कह रहा है कि इसमें कुछ बालू मिलाई जाती है, बालू मिलाई जाने के बाद इसमें क्या होता है, जो रेशियो है अब ये हो गया। ठीक है, तो मिलाई क्या जा रही है, बालू मिलाई जा रही है, तो सीमेंट यहाँ पर सेम रहेगा। अगर सीमेंट सेम रहेगा तो सीमेंट तो यहाँ पर सेम ही है, तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। ठीक है, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो 5 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 70 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 70। कितनी दे रखी है, 70। इससे काट देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 14। अब हमने कितना कितना अधिक हो रहा है यहाँ पर, प्लस के 2 अधिक हो रहा है, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 28 आएगा। जितना अधिक होता है उतनी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 28 किलोग्राम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक 480 मीटर लंबी ट्रेन है जो एक खंभे को 16 सेकंड में क्या कर देती है, पार कर देती है। 16 सेकंड में पार कर देती है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। अगर खंभे को पार कर रही है तो 16 सेकंड लेगी, अब प्लेटफॉर्म को पार करना है तो कितना समय लेगी, ये इसमें पूछना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, 47 सेकंड दे रखा है, 45 सेकंड दे रखा है, 46 सेकंड दे रखा है और एक 48 सेकंड दे रखा है। इसे करना कैसे है, क्योंकि ट्रेन की जो लेंथ है वो 480 है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 16 सेकंड में। किसको पार कर रही है, एक खंभे को पार कर रही है। जब खंभे को पार करती है तो खंभे की और एक व्यक्ति की लेंथ नहीं जोड़ी जाती है। दूसरे में क्या कर रहा है, जो ट्रेन है 480 मीटर लंबी ट्रेन है और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो यहाँ पर क्या बताना, कितने सेकंड में करती है, यही बताना है। तो इसे कटेगा कितनी बार, 30 और टी का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, टी मतलब टाइम, और इसे जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 1380 और 0 से 0 कट गया। अब इसे 3 से काट देंगे, 3 चक 12 और 3 18, 46 सेकंड। 46 सेकंड का दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं और इसमें क्या दे रखा है, यदि एक स्थिर पानी में नाव की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति कितनी है, यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अनुप्रवाह नाव द्वारा 190 किलोमीटर दूरी, इसका मतलब है तय करने में कितना समय लेगी, किसमें, घंटे में। तो यहाँ पर कितना है, ये हावर दे रखे हैं, यहाँ पर कितना दे रखा है, हावर मतलब घंटे।
तो घंटे में ज्ञात करनी है। तो इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, एक तो 4 दे रखा है, 3.8 दे रखा है, 5.5 दे रखा है और 6.25 दे रखा है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करना कैसे है, सबसे पहले जब पानी स्थिर होता है तो हमेशा जो वैल्यू आती है वो एक्स की आती है। किसकी आती है, एक्स की। कितना है यहाँ पर, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की गति यहाँ पर कितनी दे रखी है, जो बाई है वो कितनी दे रखी है यहाँ पर, 15 कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अनुप्रवाह का मतलब होता है एक्स प्लस वाई और प्रति प्रवाह का मतलब होता है एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर अनुप्रवाह पूछा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसे ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो कितनी दूरी चलनी है, 190 किलोमीटर दूरी चलनी है। एस एल टी हमें निकालना क्या, टाइम निकालना है, तो ये इधर आ जाएगा टी लेंथ और एस। इसका मतलब यह जब हम स्पीड का डिवाइड लेंथ में करेंगे तो टाइम निकल कर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये लेंथ है, स्पीड कितनी है यहाँ पर 50 किलोमीटर। तो 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ कितना आएगा 19.5 और इसका इसमें करेंगे तो 3.8 क्या आ गया, HO घंटे, 3.8 घंटे। तो ऑप्शन नंबर 2। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दे रखा है, यदि a प्लस बी बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, 70 दे रखा है और a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर 30 दे रखा है। तो a इंटू बी का हमें क्या करना, मान ज्ञात करना है। जिसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक 750 दे रखा है, 250 दे रखा है, 1000 दे रखा है और 500 दे रखा है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, यहाँ पर 70 दे रखा है और a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है, यहाँ पर 30 दे रखा है। ठीक। ऐसे सवालों में जब हम a निकालते हैं तो इन्हें जोड़कर आधा कर देते हैं। जब हमें a निकालना हो तो इन्हें जोड़कर आधा कर देते हैं। तो यहाँ पर 17 30 कितने होंगे, 100, 100 में से आधा करेंगे तो a बराबर कितना निकल कर आएगा, 50 निकल कर आएगा। फिर अगर हमें b निकालना हो, a के लिए तो जोड़ते हैं और b के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। जब इसे घटाएंगे तो आप कितना आएगा, 70 में तो 30 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40, 40 को तुरंत आधा कर देते हैं। तो आधा करने के बाद b कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में जब हम a और b निकालते हैं तो इनको ऐड करने के बाद तुरंत आधा कर देते तो a का मान निकल आता है, और जब b का निकालना हो तो इनका अंतर करने के बाद, अंतर मतलब घटाने के बाद तुरंत आधा कर देते तो 20 निकल कर आएगा। क्योंकि अंतर करेंगे तो हम कितना आएगा, 40 और 40 का आधा कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये a और b का मान निकल आया। अब पूछा क्या जा रहा है, a और b पूछा जा रहा है। तो a की वैल्यू अब कितनी है, 50 × 20 और इसका मल्टीपल जब इसमें कर देंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। तो 1000 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 खत्म होता है। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।